हरियाणा के विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री रंजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2024 तक 30 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। पहले चरण में लगभग 1600 करोड़ रुपए की लागत 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य जारी है। इसी तरह दूसरे चरण में 20 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि 1600 करोड़ रुपए की इस राशि में से केंद्र सरकार द्वारा 780 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी, जबकि 820 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा खर्च की जाएगी। गौरतलब है कि कल केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में रंजीत सिंह ने यह मुद्दा उठाया था। इस बैठक में 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा शेष राज्यों के बिजली मंत्री उपस्थित थे। इस दौरान केंद्रीय बिजली मंत्री ने लाइन लॉस को 30.2% से घटाकर 17.4% तक लाने के लिए हरियाणा की सराहना की। बैठक के दौरान रंजीत सिंह ने केंद्रीय बिजली मंत्री के सामने हरियाणा के किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के चलते जहां हर क्षेत्र में मंदी छाई रही, वहीं इस अवधि में भी किसानों ने कृषि उत्पादन को करीब 5% तक बढ़ाया है। ऐसे में किसानों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि प्रदेश में जून माह के दौरान बिजली निगमों द्वारा 4,868 किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन जारी किए गए और 1500 किसानों को मोनो ब्लॉक कनेक्शन भी दिए गए। प्रदेश में लगाए जाने वाले स्मार्ट मीटरों के बारे में जानकारी देते हुए रंजीत सिंह ने बताया कि ये मीटर पूरी तरह से हाईटेक और कंप्यूटरकृत होंगे। उपभोक्ता अपने मोबाइल फोन के जरिए भी अपने मीटर की मॉनिटरिंग कर सकेंगे। ये मीटर प्रीपेड होंगे और बिजली उपभोक्ता मोबाइल फोन की तरह इन मीटरों को भी अपनी जरूरत के हिसाब से रिचार्ज कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि हर मीटर का कंट्रोल बिजली निगमों के पास रहेगा तथा मीटरों के साथ किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा ये मीटर लगाने के बाद उपभोक्ताओं की मीटर खराब होने या अधिक स्पीड से चलने जैसी शिकायतें भी ना के बराबर होंगी। तो फिर मैं कहने लगा जी, जब हम सब कर रहे हैं, छोटी स्टेट है, आपके निगाह में नहीं आ रहे, तो एक काम हम करें कि पिछली बार जब हमारे सीएम साहब में थे और आपके पीयूष गोयल जी जब मिनिस्टर थे, पिछले रिजीम की बात कर रहा हूँ, तो जब स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट हमने गुड़गांव में लॉन्च करा, तो उस वक़्त वो भी पीयूष गोयल जी भी आए हुए थे। 1600 करोड़ का प्रोजेक्ट था, तो हमने एक डिमांड करी थी कि हमें 780 करोड़ रुपया ग्रांट दे दें। वो तब से पेंडिंग पड़ी। अगर हम सब अच्छा कर रहे हैं तो हम पे ये मेहरबानी करें, ये तो अभी अनाउंस कर दें। तो उन्होंने पूरी सभा में सभी मिनिस्टर सामने थे, चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि हमने कर दिया, हरियाणा का कह दो आप, 780 करोड़ रुपये हमने अनाउंस कर दिया। हमें कल 780 करोड़ रुपये का बहुत बड़ा एक उनका कॉम्प्लीमेंट, उनका एक गुडविल गेस्चर हमें मिला, जो हमारे चीफ मिनिस्टर के बढ़िया करने से, उन्होंने जो केस बढ़िया पुटअप करा, तो सब फिगर दिए, उससे हमें कल मिला। तो एक तो ये हमारा सबसे बढ़िया हो गया। बाकी पुरानी बातें जो मैं रोज़ कहता रहा हूँ। दूसरा, आज हमने जेल की लिस्ट भी जारी कर दी। मैं आपसे कह रहा था कि जेल में भी सुधार कर रहे हैं। आज हमने बहुत लंबी लिस्ट, आप 11 सुप्रीडेंट बदले गए हैं, 11 उनकी जगह दूसरे आए हैं। लिस्ट तो आपको डीपीआर से मेरे ख्याल में मिल गई होगी। उसमें एक ही क्राइटेरिया रखा है कि जो बढ़िया काम करने वाले थे, परफॉर्मेंस जिनकी बहुत अच्छी थी, जो ग्रेडिंग में सबसे ऊपर थे, उन्हें हमने बड़ी जेलें और बढ़िया जेलें दी हैं। और जिनका थोड़ा सा ठीक नहीं रिजल्ट था, ताकि उन्हें आइंदा वो एजुकेट हो जाए, उन्हें हमने छोटी जेलों में ट्रांसफ़र कर दिया। ये आज के हमारी 2 डेवलपमेंट्स हैं जिन्हें मैं आपसे बता रहा हूँ। पावर में 780 करोड़ रुपया हमें मिला कल की मीटिंग में, और आज जो 11 हमने स्टूडेंट जेल ट्रांसफ़र करें, क्योंकि पूछते थे रोज़ के जी क्या हो रहा है, वो जेल में कुछ खबर देंगे, तो हमने इतनी लार्ज स्केल पे पहली बार हुआ है। इसके अलावा हमारा जो खेदर पावर प्रोजेक्ट है, उसमें अब के बार जो यूनिट्स हैं, वो मैं एक सेकेंड आपको बता दूँ। हमारे जो RGTPP units have generated 289.42 lakhs unit of electricity. This is the highest generation after the inception of this plant. मतलब 2012 में हाईएस्ट थी, उसके बाद आज तक ये सबसे 2010 में प्लांट लगा है, 2010 में लगा, 2012 का इसका रिकॉर्ड था, आज उस रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। सबसे बड़ा हमारे इस कोरोना में भी, इसमें भी हाईएस्ट जनरेशन हमारी हुई है, जो 249.2 है।
अब आपने कोई क्वेश्चन पूछा। एक पीटीआई जो अध्यापकों का जो मामला है वो लगातार कोर्ट से वो बर्खास्त कर दिए गए, वो घर बैठे और सरकार ने जी। लेकिन उसके बाद अब वो मामला आगे बढ़ा और उस टाइम के जो चेयरमैन थे सिलेक्शन बोर्ड के, नंदलाल पुनिया, और जो मेंबर थे, तो उन सबको के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो। आप भी उस समय कांग्रेस में थे, किस तरह से देखते हैं इसको? पीटीआई वालों के आज एफआईआर दर्ज हुई है ना 2 दिन पहले तत्कालीन जो एचएसएससी के बोर्ड चेयरमैन और मेंबर मैं क्योंकि कल ही आया था, कल सुबह 10 से लेकर 4 बजे तक मैं मीटिंग में था, तो मुझे कोई जानकारी नहीं है एफआईआर की। इससे पहले मुझे जानकारी थी, वो मिले भी, मैं ही उस मामले में मैं भी इन्वॉल्व था। पीटीआई के मामले में जो निकाले गए थे उसके लिए सीएम साहब से भी उनकी डिस्कशन हुई, और मैं खुल्लर साहब और एक आपके किशन बेदी और संजय भाटिया भी इसमें जुड़े हुए थे। हम चारों उनसे मिलते रहे। उन्हें कहा गया था कि कुछ क्यूरीज हमारी वो क्लियर करके आप आ जाए, तो उन्होंने तीनों चारों बातें बतानी थी। मेरे ख्याल में कल वो आएंगे। उसके बाद जो ये डेवलपमेंट हुई है इसका मुझे कोई जानकारी नहीं। तो क्या दोबारा से उनको नौकरियों पे एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि 10-10 साल की नौकरी? देखिए, अभी हमने कहा था कुछ, हमने उनसे कहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उसको कोई भी आदमी, आप भी हम भी, कोई इग्नोर नहीं कर सकते। जो इनके ले डाउन पैरामीटर्स हैं उसमें कहीं कोई जगह होगी तो होगी, नहीं कोर्ट के मामले में कोई भी आदमी ऐसे हाथ नहीं डालते। हमारे लीगल हैं, एडवोकेट जनरल हैं, एलआर हैं, उनसे ओपिनियन लेके ही कोई बात करेंगे। सर, ये जो आपने बताया कि जो स्मार्ट मीटर योजना है, इस स्मार्ट मीटर योजना में सेंटर आपको कितना देगा, स्टेट का कितना खर्च होना है? टोटल हमारा 1600 करोड़ प्रोजेक्ट पे खत्म लग रहा है, जिसमें 780 करोड़ रुपए उन्होंने ऑलरेडी सैंक्शन कर दिया। बहुत बड़ा है, इस कोरोना में 780 करोड़ रुपया स्टेट पे आ जाए, बहुत बड़ा मैं अच्छी अचीवमेंट समझता हूँ। हमारे अधिकारियों की, हमारे सीएम साहब के आशीर्वाद से, सब लोगों की एज टीम हमने सबने काम करा, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सर, ये स्मार्ट मीटर जो है ये कितनी जगह पर लगने हैं, कितनी इनकी संख्या, या मतलब ये पायलट के तौर पर कहाँ लगने हैं, क्या है इसका? देखिए, अब तक हमने 1.5 लाख लगा दिए, हमने 10 लाख ऑर्डर करे हैं, जिसमें जैसे जैसे आते जाएंगे हम इन्हें लगा रहे हैं। 1.5 लाख हमने अब तक इंस्टॉल कर दिया। इसकी सबसे बढ़िया फीचर्स ये है कि जैसे आप प्रीपेड टेलीफोन से होता है आपका, जिन लोगों ने अपना बिल भरना वो इसमें भर सकते हैं। इसमें कोई चोरी हेरा फेरी नहीं हो सकती। 101% लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, इसमें कोई शिकायत कभी आएगी नहीं। इसे आदमी अपने मोबाइल पर, हमारे हेड ऑफिस से भी ये जुड़ा होगा, उसमें कभी भी आप किसी वक्त देख सकते हैं, कस्टमर भी अपना देख सकता है। टोटल ट्रांसपेरेंसी का मामला होगा, जो लेटेस्ट है वो कर रहे हैं। सर, ये 1.5 लाख मीटर आपने लगाए हैं, किस गुरुग्राम या एनसीआर में लगे हैं या किस क्षेत्र में लगा रहे हैं? नहीं, 4 जगह लगे। हमने गुड़गांव में है, इसके बाद करनाल में है, फरीदाबाद में है, और एक पंचकूला में है। 4 जगह हमने 1.5 लाख लगा दिए अभी, और लगाते जा रहे हैं इसे तेजी से। ये हमारा सब कंप्लीट हो गया तो उसके बाद हम और देख रहे हैं, हम 20 लाख और ऑर्डर करके जो 2024 तक है, तो अभी 2020 तक लगा देंगे हम, आ जाएंगे मैं सब। सर, जिस तरह से कोरोना काल में काफी प्रभावित हुई है इकोनॉमी देश की और प्रदेश की, तो ऐसे में कुछ रेवेन्यू और जनरेट करने के लिए कुछ सोचा है क्या बिजली के दाम को बढ़ाए जा सकते हैं हरियाणा? देखिए, अभी तो बिजली दाम की हम सोच ही नहीं रहे। देखिए, हम किसान को नहीं मारने का। मैंने एक बात और भी कही मीटिंग में, वो भी मैं थोड़ा सा आपसे बताऊँ, एक ठीक पॉइंट है। मैंने आर.के. सिंह जी को, सभी चीफ मिनिस्टर बैठे थे, एक बात कही कि साहब मैं एक आपसे मेरी सबमिशन है, पावर से हट के इस बैठे, जिससे किसान भी जुड़ा हुआ है। मैं कहने लगा कि इस वक्त इंडस्ट्रीज भी घाटे में, रेलवेज भी घाटे में, इसके बाद ट्रांसपोर्ट भी घाटे में, मॉल्स भी घाटे में, आम जनरल बाजार में भी हर एक कोई रिसेशन में जा रहा है। पूरा वर्ल्ड वाइड एक फिनोमेना है जो विश्व महामारी से सारे लोग घाटे में जा रहे हैं। कोई भी, चाहे वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है चाहे प्राइवेट सेक्टर है, सभी घाटे में है। मतलब आप गूगल जैसे भी घाटे में जा रहे हैं। तो जब ये सारा कुछ हो रहा है, इसमें मैं कहने लगा कि केवल हमें किसान का धन्यवाद करना चाहिए, जो आज भी अपना प्रोड्यूस है वो पहले से 5% बढ़ा के भी इस कोरोना में भी बाज़ार में लेके आए हैं। जो 60% लोगों ने ये कंट्रीब्यूट किया है, उसके कंट्रीब्यूशन को हमें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। उनके लिए हमारी, चाहे पावर है चाहे दूसरे डिपार्टमेंट है, हमारी बहुत उनके लिए एक सिंपैथी होना चाहिए, उन्हें बधाई देनी चाहिए। ये मैंने एक उनसे और कहा।
नोटिस, उन्होंने बहुत गौर से सुना और कहा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इस पर सीरियसली सोचेंगे। सर ये जो आपने मोनोब्लॉक और वो वाटर वाला मसला है उस पर कहाँ तक वो हमने सैंक्शन कर दिए, अभी आगे इस चीज़ पे है, उन्हें लोकल लोगों से जिनके कनेक्शन है उन्हें देने का किसी का, क्योंकि वो बताया 20 से लेकर 60 फीट तक की डेप्थ पे वो लगेंगे, तो वो उन्हें ज़रा मेक आउट करेंगे सब जगह क्या क्या है, कितने लोग जो उसको छोड़ के, कई लोग जो जिन्होंने समरसिबल के लिए अप्लाई करा वो ये कहते हैं कि जी हमें मोनोब्लॉक ही चाहिए, हमारा पानी है समरसिबल। जब मोनोब्लॉक मिल रहे हैं, पहले ये थी नहीं परमिशन, अब हमने कर दिया तो लोग उधर भी प्रेफर करते हैं। तो ये सब हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल जैसे जैसे मिलते रहेंगे, हमें डाटाज आते रहेंगे। सर डॉक्टर महकमे की तरफ से कहा गया कि किसानों को जो बिजली मिलती है 8 से 10 घंटे के लिए मिलती है 8 की बजाय, लेकिन कई इलाकों में ऐसा सामने आया कि किसानों की डिमांड है कि बिजली टुकड़ों में मिलती है, कि 1 घंटा दिन में मिल गई, 2 घंटे रात को, फिर देर रात को 2 घंटे, तो किसान ये समस्या। अब 8-8 घंटे 24 घंटे को हमने 3 जगह कर दिया। इसमें कारण है, पिछले गेहूँ में इसमें एक फ़र्क आ गया कि इसमें आपको पैडी के सीजन में 25 दिन तक, मैं तो किसानों समझ रहा हूँ कि जब तक नीचे काई नहीं आ जाएगी तब तक उस फील्ड के अंदर आपको जो कनाल के 2-2 कनाल के प्लॉट हैं या एकड़ का इकट्ठा होता है, उसमें पानी आपको रखना पड़ेगा 4 इंच से लेकर 6 इंच तक, जो हमेशा खड़ा रहेगा। ये पहले 25 दिन तक, महीने तक ये रखना पड़ता है। तो जब पानी की इतनी खपत होगी तो ट्यूबवेल को तो फुर्सत ही नहीं है ना, वो तो इतना तेज़ी से चलेगा। तो उस घाटे को हमने पूरा करने के लिए थोड़ा सा कट लगा रहे हैं केवल उन्हीं गाँव में जिनमें बिल नहीं भरे जा रहे, जहाँ ठीक लोग हैं उन्हें कहते हैं। जैसे हमारे 4554 गाँव हैं जिनमें 24 घंटे जगमग योजना में, जो हरियाणा ग्राम जन जगमग योजना में जिनको हम दे रहे हैं, और 1000 गाँव हमने, मैं पिछली बार भी आपसे बता के गया था, जो हमने नए इनलिस्ट कर लिए जिनमें 60% से कम लाइन लॉस है, उसको हम करके कर रहे हैं। और मैं आपसे ये भी बता रहा हूँ, लाइन लॉस पे हम और बहुत तेज़ी से काम करें, इसे बहुत तेज़ी से नीचे लाएंगे। जब 1% लाइन लॉस कम होता है तो समझो कि स्टेट गवर्नमेंट के शेयर में 150 करोड़ रुपया इजाफा होता है। अगर हम 6% भी कर गए तो 1000 करोड़ रुपया सरकार के एक्सचेकर में बढ़ता है, पावर मिनिस्ट्री में। सर जैसे चाइनीज कंपनीज के बहुत सारे प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक उसमें भी है क्षेत्र में, तो क्या ऐसा कुछ सोचा जा रहा है कि देखिए, सबसे पहले हरियाणा पावर मिनिस्ट्री ने लीड करा है। हमने 750 करोड़ रुपए का एक उनका 730 या 40 है एग्जैक्ट नंबर, तो वो हमने उनका टेंडर लोवेस्ट था, मैंने पिछली बार भी बताया था। EPIL भी थी उसमें, BHEL भी थी, यमुनानगर और इसका हिसार के 2 प्रोजेक्ट के लिए, जो थर्मल्स में उसमें सल्फर जो करता है उसे रिड्यूस करने के लिए, उसके बाहर पोल्यूशन को, उसके लिए हम चाइनीज़ सबसे लोवेस्ट थे। पर हमने चाइनीज़ करके उसके लिए कई बार आगे, अब तो सभी करे जा रहे हैं, इंटरनेशनल एक ओपिनियन बन रहा था, चाइनीज़ आर्मी का जो डिप्लॉय होना था वो भी एक उसका रीजन रहा। तो इनको आपस की कन्फ्रंटेशन, तो हमने सबसे पहले वो रिजेक्ट कर दिया। जब वो कर दिया तो चाइनीज़ को बहुत सोच के कोई प्रमोट करेंगे नहीं है, अभी कोई फ़िलहाल कोई उनके लिए कोई सहमति नहीं है।